सो जैसे ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਗੈसेस वाली है ना। तो ਇਹਦਾ फर्स्ट numerical है if 3 molecules of a gas have velocities तो एक तो आप फाइंड आउट करनी है आरएमएस एक एवरेज है ना। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਐਮਐਸ ਸਪੀਡ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਅੰਡਰ रूट ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ। पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। ध्यान दो 13 सब तो नीचे है ना 13 टेबल बनया उस टेबल दे विच उन्हें की दसिया वा जी स्पीड है मीटर पर सेकंड दी है मतलब गल समझने वाली पता की है कि 2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड 4 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड 8 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है इहदा मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्योंकि वो स्पीड जी सब तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे नंबर वो 8 है ना। 8 मॉलिक्यूल की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है मतलब 3 मीटर पर सेकंड का मोस्ट प्रोबेबल हो गई। हुण आरएमएस किधर लगनी है इधर देखो यहां दो वाली की लिखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो यहां 2 इंटू प्लस 4 वाली 8 वाली 6 वाली और टोटल नंबर कितना वा 23 ध्यान रखना ते एवरेज कितना रखनी है समझ आई।
सेकंड क्वेश्चन वाला आओ। Find the temperature at which RMS speed of gas is half of its value at 0 degree Celsius। मतलब ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੱਭਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ RMS ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਫ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ RMS ਸਪੀਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M भी फिक्स है क्योंकि मॉलिक्यूल वही है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 0 डिग्री सेल्सियस ਦਾ मतलब 273 केल्विन। मतलब अगर 273 केल्विन ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ C ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ रेशियो लगा। तो 2 is equal to 4 is equal to है ना। तो T 273 by 4 आ गया। तो जे आंसर सेल्सियस च कढना फिर की करांगे ਇਹਦੇ ਚੋਂ 273 माइनस कर देंगे है ना, क्योंकि जे ਤਾਂ ਆਪਾਂ सब्जेक्टिव कर रहे हैं फिर ਤਾਂ ਇਹ भी आंसर ठीक है केल्विन च, पर जे मान लो एमसीक्यू है फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली फैसला लेना। थर्ड देखो बेटा, थर्ड की है थर्ड न्यूमेरिकल कह रहा कहता RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज V। मतलब जदों टेम्परेचर T है तो RMS स्पीड भी है। वो कहता अगर टेम्परेचर ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ डबल एंड ऑक्सीजन गैस डिसोशिएट्स इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। ਇਹਦਾ मतलब समझे, टेम्परेचर का डबल हो गया पर ਜਿਹੜੀ ऑक्सीजन ਇੱਥੇ O2 ਸੀ ਉਹ ਕੱਲੀ O ਰਹਿ गई। मतलब M की हो गया ਹੁਣ ਇੱਥੇ M भी बदल गया क्योंकि O2 मॉलिक्यूल टूट के O रह गए। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਪੀਡ C ਕੱਢਣੀ ਹੈ तो ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ रेशियो ले लो। तो V over C is equal to 3 RTM। R2 ਇੱਥੇ चल जाना 4 हो गया अंडर रूट तो 2 भी डबल हो जाए है ना। फोर्थ न्यूमेरिकल calculate RMS speed of gas of density 1.5 gram per liter and pressure 2 into 10 raised to power 6। देखियो
ਹੁਣ RMS स्पीड ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਯਾਦ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ 1/3 rho c square तो c निकल आ गया पर इतने हम ध्यान रखना 1.5 ग्राम के बना देने हैं किलोग्राम लीटर तो आपस में कैंसल हो जाए तो 1.5 ग्राम पर लीटर ਨੂੰ 1.5 kg पर क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं ठीक है फिर देखो भाई फिफ्थ देखो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन तो ध्यान दियो जेड़ा O2 है ये डाई एटॉमिक है और एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर एक मॉलिक्यूल दी 5 पर आपा ता एक नहीं कितने मॉलिक्यूल्स दिते हैं नहीं दिते वॉल्यूम दिता पर एनटीपी क्या ना तो सानू पता वा मोल कंसेप्ट एनटीपी मींस 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो के बराबर ता 10 तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इथों पढ़ लेना हमारा देखियो 22.4 लीटर के बनाते क्यूबिक मीटर और ये भी क्यूबिक मीटर बना देते इनटू 10 raised to power minus 6 समझ आई गल आ लीटर दे क्यूबिक मीटर आ क्यूबिक सेंटीमीटर दे क्यूबिक मीटर तो आ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कट ले मोल कंसेप्ट ला के एक मॉलिक्यूल दियां 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दा मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे इनटू 5 कर देना है ना फिर आओ 6th प्रॉब्लम सिक्स्थ प्रॉब्लम की गिवन है दोनों 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
भी इंटरनल एनर्जी कटनी। इंटरनल एनर्जी निकली है NCVT और ये जी थोड़ी ऑक्सीजन है ये STP ते है, मतलब टेंपरेचर कितना वा नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाने हैं कितना 1/32 O2 है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स 1/32 CV कितना कटना डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस का CV होता 5/2 डाई एटॉमिक गैस का CV होता 5/2 याद रखना। तो मोनोटॉमिक का होता 3/2 आर गैस कांस्टेंट है 8.31 वैल्यूज पुट करो तो आंसर आएगा। ठीक है, फिर 7th देखो हुण ये कोलिजन वाला कंसैप्ट पढ़िया, ध्यान दिओ पुत्र आपां दसना वा भी गैस मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड च कितने कोलिजन्स कर रहे, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी है 1/T। T की है टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, दो कोलिजन्स दे विच दा टाइम रिलैक्सेशन टाइम, और ये कितना निकलता वा क्योंकि एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम निकलेगा डिस्टेंस ओवर एवरेज स्पीड। डिस्टेंस मतलब मीन फ्री पाथ, दो कोलिजन दे विच मीन फ्री पाथ ओवर एवरेज। ਹੁਣ देखो 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਪਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ T ਕੱਢ ਲਓ और T ਦਾ रेसिप्रोकल ले लोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर बेटा 8th वाला क्वेश्चन, जेड़ा ना ध्यान दियो सिंबल तो दसिया होया बड़ी जगह ते ना सिंबल्स कंफ्यूज कर देंगे हैं सानू, जितना कि स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है, पर जे तुसी 8th क्वेश्चन देखो ना इहदे च स्मॉल एन का मतलब की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम 2.76 into 10 raised to power 19 per cubic। A number density है, number density of molecules, number of molecules per unit volume। हुण इनू आपां कन्वर्ट करना
एक क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं, पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, 10⁻⁶ पर क्यूबिक मीटर ना मल्टीप्लाई कर। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1/√2 ਪਾਈ b ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਪਾਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ √2 ਪਾਈ d है मॉलिक्यूल का डायमीटर और n है नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, खास करके लिख लो ना। हुण तुहानू 8th दे विच n और लैम्डा दिते हैं, d कटना। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 दे विच 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, मतलब जी हीट है Q वो 70 कैलोरी है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 to 35 डिग्री, मतलब चेंज इन टेम्परेचर है 5 कैलोरी। 30 तो 35 है ना। ਹੁਣ ਹੀਟ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ? Q NCP ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ इथों CP निकल आएगा, CP आ जाएगा पहला। तो पहला देखो तो वर्क डन नहीं कटना, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर कांस्टेंट है तब PdV ਨੂੰ ਅਸੀਂ NR एट कांस्टेंट प्रेशर, ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इंटीग्रेशन ऑफ PdV भी लिख सकते हैं या फिर NR डेल्टा dV। तो डेल्टा यू की होगा, हाँ
ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਊ ਬੇਟਾ ਕੈਲੋਰੀ ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 4.2 ਉਹਨੂੰ ਜੂਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਰਕ ਜੂਲ ਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਤੁਸੀਂ 8.31 ਜੂਲ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਆ ਜਾਣਾ। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी घटना सी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा देखियो इधर, जिहड़ा सीपी है ना वो इथों बनेगा क्यू ओवर बन गया, जदों बट सीपी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ गामा r बाय, ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ Q ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੂਲ, क्योंकि R ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੂਲ ਵਾਲਾ 8.31, ਇਸ ਕਰਕੇ Q ਨੂੰ ਜੂਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਮਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1 ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਚ F ਕੀ ਹੈ, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, तो Q ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਮਾ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ F ਕੱਢ ਲੈਣਾ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ठीक है, चलो 10th पेपर, एक गैस है मिक्सचर च हीलियम, ऑक्सीजन, हीलियम दा मॉलिक्यूलर मास कितना हुंदा 4, ਇਹਦਾ मतलब हीलियम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16 ग्राम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और ऑक्सीजन दा मॉलिक्यूलर मास है 32 है कि 16 है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ नंबर ऑफ मोल्स 1/2, पहला तो ये काम किया। अच्छा आप एक गल सुनो पुत्र, जेड़ा हीलियम है ना ये मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, तो सब तो पहला क्योंकि ये मिक्सचर की गल हो रही, दोनों मिक्स है, ता सब तो पहला जदों आपां मिक्सचर का सीवी कढना, N1 CV1 plus N2 CV2 over N1 plus, और CV1 की आना मोनोएटॉमिक है, CV मिक्सचर आने तो बाद CP मिक्सचर कितना कर लेना, जितना सीवी मिक्सचर आया प्लस आर कर लिया, और उस तो बाद जो गामा मिक्सचर कढ़ना तो जिन्नी सीपी मिक्सचर की वैल्यू आई उन्होंने सीवी मिक्सचर नाल डिवाइड कर,
फिर आ जाओ 11th, हो जाऊगा पुत्र। ये रिजल्ट्स याद रखने, सीवी मिक्सचर कितना कटना, सीपी मिक्सचर, फिर गामा मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कंपटीशन लेगी वैसे भी। 11th पढ़ो, ये स्टेटमेंट कहता ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दी आरएमएस स्पीड किहड़े टेंपरेचर ते पहुंच के एस्केप वेलोसिटी दे घट्टो घट बराबर हो जाए, क्योंकि वो मॉलिक्यूल ने की करना वा एस्केप। सो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला की है अंडर रूट 3 RT by m भी होता, 3 kBT by m भी होता, बट फर्क की है, kb है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ते m है एक मॉलिक्यूल का मास, देखो वो दिता हुआ है ना। तो आप फार्मूला सूट करो और c की वैल्यू घट्टो घट एस्केप वेलोसिटी दे बराबर होनी चाहिए, ताई मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे। इसका मतलब इथों आपां पर ध्यान की रखना, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दिती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो एसआई कन्वर्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, तो 12th देखो, दो परफेक्ट मींस आइडियल गैसेस नु पहली दा टेंपरेचर T1 है, दूसरी दा T2 है, उन्होंने मिक्स करता, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ਇਹਦਾ मीनिंग समझे, जो गैसेस नु मिक्स किया तो पहली गैस की भी इंटरनल एनर्जी है, दूसरी की भी इंटरनल एनर्जी है, तो मिक्सचर की जी टोटल इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं होया, इसके बराबर है। ठीक है, तो हुण की कह रहा कि जिहड़ा मिक्सचर का टेंपरेचर दसो, हुण इंटरनल एनर्जी का टेंपरेचर नाल की रिलेशन हुंदा, एन सीवी डेल्टा टी हुंदा ना। या फिर एक अलग पासों भी सोचिए कि
जे इतना सोचिए कि जिहड़ी आइडियल गैस होंदी है ना पुत्र, ਉਹਦੀ इंटरनल एनर्जी ते काइनेटिक एनर्जी सेम होंदी। ठीक है, समझ गए? अच्छा, हुण सोचना कि आपां जिहड़ी तुहाडी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ਉਹਦੀ एनर्जी कितनी होंदी है? हाफ केवीटी एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक है ना। क्या थानू दिता की होया? पहला तो आप देखिए स्टेटमेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिते हुए हैं। तो ठीक है, हुण अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी इतनी है तो आप मान लिया एफ की है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, ते एन की है कि दिता उन्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिता, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिता। देखो n1 n2, ਇਹਦਾ मतलब इतने मॉलिक्यूल्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री की इतनी एनर्जी है, इसका मतलब टोटल एनर्जी की बनो n1 f into हाफ kb t1, और ਇਹਦੇ ਚ हाफ kb, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो चुकी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया n1 प्लस n2 इंटू f इंटू हाफ kbt। हाफ kbf कॉमन ही है तिना च, ਇਹਦਾ मतलब t बन गया n1 t1 प्लस n2 t2 ओवर ठीक है। सो 14th देखो ना, की बना
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 14th ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ T1 T2 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਚ ਉਹਨੇ T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਇਹ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ N1 2 ਦੇਤਾ N2 3, ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ, ਕੱਢ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੂ T is equal to N1 T1 plus N2 T2 over तो N1 नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों जगह चल जाने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 है N1, N2 है 3, T1 कितना 300 जबकि T2 310, वैल्यू पुट करो आंसर। तो जे ਆਪਾਂ टी ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਜੇ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ 273 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ, है ना। 15 देखो बेटा, diameter of gas molecule is given to be 2.4 into 10 raised to power minus 10 meter. Calculate mean free path at NTP। हाँ, और mean free path का फार्मूला था लैम्डा होगा, मतलब देखो इधर इधर 1/√2 पाई d स्क्वायर n, n की है किसी का n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम ध्यान दियो गैस का फार्मूला होगा है ना, आ एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स होंगे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आ होंदा वा केबी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम P is equal to N over V, तो आ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है P over आ वाला है जेड़ा ना, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ √2 ਪਾਈ d स्क्वायर और n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ और kVt ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੱਢੋ, ਹਾਂ ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਪਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं सी देते, पर जिस कंडीशन चो ने कटन नु किया मीन फ्री पाथ वो एनटीपी है, उदों दा प्रेशर और टेंपरेचर सानू पता, टेंपरेचर कितना होता ते प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ओनू पहला पास्कल च बनाना, तो नोट कर लो टेंपरेचर लेना इस केस च 273 केल्विन ते प्रेशर कितना लेना 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर।
ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਲੈ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕੱਲ ਹਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਥੋੜੇ